Hello dear students, this is question number 4 of exercise 7.2 class 10th mathematics. The question is, find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. तो डियर स्टूडेंट्स पूछा क्या जा रहा है हमसे, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम है 365, जिनके स्क्वायर्स का सम है 365। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना क्या है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने पड़ेंगे हमें। वो कैसे? हम जानते हैं कि अगर हम एक नंबर उनमें से एक पॉजिटिव इंटीजर हम x रखेंगे तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा x+1। तो हम सिंपली लिख सकते हैं लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, x+1। लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे अब काम करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सम ऑफ whose squares is 365, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ x एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ऐसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है उनका सम जो है, उनके स्क्वायर्स का सम वो है 365 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x एंड x+1 इक्वल टू 365। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं x का स्क्वायर करिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा था x+1, तो हम लिख सकते हैं x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ये क्वेश्चन ने हमें वहीं से पूछा है, कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको याद हो ये तो सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है x+1 होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपको याद हो एक फार्मूला आती है a+b होल स्क्वायर, वो इसके बराबर होती है a² + 2ab + b²। आप सब जानते हैं, इस फार्मूला को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास a क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, a है x, ओके, और b हमारा क्या है, b है 1। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, a² x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास है x इंटू b क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, b हमारे पास रहेगा 1। तो आप लिखिए इसको प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर है इक्वल टू 365। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2x ही सिंपल, प्लस 1 इक्वल टू 365। ओके डियर बच्चों, x² प्लस x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। मैंने गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। ये RHS में था, इससे मैंने यहाँ पे LHS में लाया, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे 0 रह गया। 2x² प्लस 2x, देखिए बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, -364। एम आई राइट? बिकॉज दिस इज माइनस दिस इज प्लस, 365 में से एक निकालिए तो 364। साइन इसीलिए माइनस क्योंकि 365 के साथ माइनस की साइन थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 2x माइनस 364,
यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो 2 यहाँ से निकल सकता है, इससे भी 2 निकल सकता है, बट यहाँ से कैसे हम निकालेंगे कॉमन, क्या निकलेगा कॉमन? 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे कि यहाँ पे क्या रहेगा? तो बेटा आपको अगर ऐसे बड़े नंबर्स हों जिनमें से अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो वहाँ पे क्या रहेगा, इसमें 2 को क्या मल्टीप्लाई करूँ, आपका फिर 364 के बराबर आएगा। वो आप ऐसे देखिए, जब आप कॉमन निकालना चाहोगे, अगर आप किसी क्वेश्चन में सपोज अगर 2 ही आप निकाल रहे हो कॉमन, कोई अमाउंट दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, कॉमन निकालने की कोशिश कैसे करते हैं हम, कैसे निकालते हैं हम कॉमन? ये 364 है, हम इसमें से 2 कैसे कॉमन निकाल सकते हैं? देखिए क्या करेंगे हम, 364 को डिवाइड करिए 2 के साथ, क्या आएगा? 2 1 ज़ार 2, यहाँ से एक चला गया, ये बन गया 16, 2 8 ज़ार 16। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 4 ही है, तो 2 2 ज़ार 4, 182 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 से इस नंबर को डिवाइड हो गया क्लियरली। अब आप कॉमन जब 2 निकालोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे 182 रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने जब 2 को 182 के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मेरा 364 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा आई होप। यहाँ से 2 आप बाहर निकालिए तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे? एक्स सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो वो चला गया, माइनस। अब बेटा अब आप देख सकते हो क्या रहेगा यहाँ पे, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, वो आएगा हमारा 364, ये 182। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो 2 मैंने कॉमन निकाला, इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं सिंपली ये RHS में जाएगा, यहाँ से ये ट्रांसपोज करके मैं इसको RHS में ले जाऊँगा, RHS में ये डिवाइड हो जाएगा 0 के डिवाइड में। जब 0 के डिवाइड में ये आ जाएगा 2, तो 0 को 2 हिस्से करो या 100 हिस्से या 1000 करो, वो फिर भी 0 रहता है। सो डियर बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 इज़ आवर रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये आप सोचते होंगे हम अब क्या करें? अरे देखो बच्चा, हमने क्या रखा है, हमने कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक रखा है x, और दूसरा खुद ही हमें पता चलेगा x को जब हम +1 के साथ करेंगे, क्योंकि ये इसका कंजिक्यूटिव है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या करेंगे, x इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे किसी मेथड के साथ, जब हमें x के 2 वैल्यूज़ निकलेंगे। ओके डियर बच्चों, अगर हमारे पास 2 निकलेंगे, एक वाला अगर पॉजिटिव वाला होगा और दूसरा नेगेटिव वाला होगा, हम किसको चूज़ करेंगे? हम पॉजिटिव वाले को चूज़ करेंगे, क्योंकि इसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो दूसरा हमें खुद पता चलेगा जब हम उसको +1 करेंगे, दूसरा हमें खुद पता चलेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देख सकते हैं आप बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको याद होगा हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम प्रेफर करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सिंपली ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। यहाँ पे ए क्या है 1, यहाँ पे क्या है 182, 182 इंटू 1 182। ओके डियर बच्चों, इस 182 को इसके 2 फैक्टर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, 2 फैक्टर्स में जब हम डिवाइड करते हैं, उन फैक्टर्स का हम क्या करते हैं काम, उनका हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो 182 के बराबर ही आएगा। लेकिन उनको कोई ऑपरेशन उन पे जब हम करते हैं एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का कोई एक, लेकिन तो उसमें हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट उन 2 नंबर्स का करूं तो रिज़ल्ट जो आएगा वो इस b के बराबर आना चाहिए। b हमारे पास यहाँ क्या है बेटा, वो है b हमारे पास यहाँ 1 है। सो मैं 182 को कैसे ब्रेक करूं, आप देख सकते हो। ऐसे इस नंबर को ब्रेक करने के लिए आप अगर अपने घर में बैठ के अच्छी तरह प्रैक्टिस करके इस नंबर को ब्रेक करने फैक्टराइजेशन करोगे इसके, फिर आपको खुद पता चलेगा कैसे किन 2 फैक्टर्स में इसको मैं डिवाइड करूं। ठीक है बेटा, तो देखिए हम क्या करेंगे काम यहाँ पे, अगर मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे 14 इंटू 13 करूँ, 14 में से 13 उतारते हैं तो हमारा ये रहता है 1। तो 14 को जब मैं 13 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमारा 182 आता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करते हैं हम आगे, दो दो टर्म्स में कॉमन निकालते हैं, ये दो और ये दो टर्म्स में, यहाँ से और यहाँ से क्या निकलेगा x, तो यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस यहाँ क्या रहेगा 14, क्योंकि x चला गया। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं माइनस ये 13 बाहर निकालूंगा, यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा,
यहाँ पे वो रहेगा 13 को क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ 182 आएगा, वो 13 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सिंपली 14 के साथ, तो वहाँ पे 182 रहता है। ये है हमारा आगे वाला स्टेप। देखिए इसके साथ भी x+14 है तो इसके साथ भी x+14 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम कॉमन मल्टीपल रखते हैं इस x+14 को इस x-13 के साथ इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं x+14 इक्वल टू 0 एंड x-13 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से आ गया x इक्वल टू -14 एंड x इक्वल टू 13 है ना बच्चों, x इक्वल टू +13। ओके डियर स्टूडेंट्स, सिंस अगर आप सोचें यहाँ पे आप कौन से नंबर को रिजेक्ट करोगे, कौन से वैल्यू को रिजेक्ट करोगे, -14 वाले को। क्यों? क्योंकि इसने वहीं से कहा है क्वेश्चन ने कि हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो वैल्यू नेगेटिव वाला आया हम उसे रिजेक्ट करेंगे क्लियरली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस x इक्वल टू माइनस, या आप ऐसे लिख सकते हैं सिंस x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना, x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर therefore x equal to 13 and its consecutive is equal to 13 plus 1 equal to 14। तो डियर बच्चों हमारे पास दो नंबर्स आए x equal to 13 एंड x equal to 14। तो ये दो नंबर्स हमें फाइंड करने थे, तो जो हमने फाइंड कर लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स तो आप ले सकते हो। हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्या पूछ रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका अल्टीट्यूड देखिए बच्चों, राइट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है। हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर सपोज की बात है, हम लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, इसका राइट ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल इसका नाम होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसी परपेंडिकुलर का दूसरा नाम रहता है अल्टीट्यूड। ये कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये कह रहा है हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बेस से इसका अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। यानी हाँ, फाइंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। अगर इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, बेटा ये गिवन है 13 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है। कह क्या रहा है ये, इसका जो हाइपोटेन्यूज, इसका जो परपेंडिकुलर है या अल्टीट्यूड है, ये इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। लेकिन हमें तो पता नहीं है कि इसका बेस क्या है। लेट इट्स बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेट इट इज बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज इसने वहीं से कहा है कि इसका जो अल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके डियर बच्चों, आपको समझ आया? आप ये लिख सकते हो, गिवन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर। ओके डियर बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके बच्चों, x सेंटीमीटर मैंने बेस को रखा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x-7 सेंटीमीटर। डियर बेटा, आपको समझ आ गया? बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से हमें बोलता है कि इसका जो अल्टीट्यूड है, ये वाला परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, ये इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे काम,
अगर आपको याद हो, हमारे पास जब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ करती थी और उसके बाद हमें कोई साइड गिवन हुआ होता था, कोई साइड निकालना होता था, तो हम उसके लिए एक थ्योरम लगाते थे। उस थ्योरम का आपको नाम याद होगा, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोई साइड निकालने के लिए। देखो बेटा, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज का तो दिया हुआ है, दो साइड्स हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम साइड इसका निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में हम करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई, हम इस ट्रायंगल जो हमने ए बी सी, हमने ट्रायंगल ए बी सी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है जिसका एक साइड गिवन है, इसमें हम जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड जिसका दूसरा नाम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा ये हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इसको हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या करें? ट्रायंगल ये है ए सी, यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो 13 स्क्वायर इक्वल टू, ए बी क्या है हमारे पास बेटा? ये है x सेंटीमीटर जो मैंने रखा था, ये इसका मतलब ये आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, ए बी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सिंपली x माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो ये एक फार्मूला की शेप में a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को यहाँ पे इस में सब्स्टिट्यूट करो, इसका a है x, इसका b है 7, तो हम क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए बी, ओके बच्चों, प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये सिंपली आप लिख सकते हो 49, 7 का स्क्वायर 49, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों 2x स्क्वायर, ओके, 2 7 ज़ार 14 इंटू एक्स माइनस 14x प्लस 49 है ना बच्चों, प्लस 49। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 -169 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, क्योंकि इसको मैंने इस साइड लिया तो ये माइनस बन जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 निकालिए तो वहाँ पे रहता है 120 इक्वल टू 0। देखो बच्चे यहाँ पे भी एक और बार हमें कॉमन निकाल सकते हैं इस थ्रू आउट सारी इक्वेशन से। 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ार 14 एक्स माइनस 2 60 ज़ार 2 6 12 2 0 0, ऐसे आप कर सकते हो इक्वल टू 0। एम्प्लाइज ये उधर ले जाइए तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इस 60 को ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में, तो वो क्या है 12 और 5 में हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दो के दरमियान और इन दो के दरमियान कॉमन देखेंगे, x और x यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 12 रहेगा क्योंकि x बाहर निकला, प्लस 5 यहाँ से निकालो कॉमन तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस माइनस 5 12 ज़ार 60। आई होप आपको समझ आ रहा है।
तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस 12, x माइनस 12, इनके बदले एक x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, implies x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा +12, यहाँ से निकलेगा -5। रिजेक्टिंग, आप रिजेक्ट करिए x इक्वल टू -5, बिकॉज क्योंकि साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। एक ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। Therefore आप क्या कह सकते हो बेटा, तो आप कह सकते हो Therefore x इक्वल टू क्या निकला था हमारा यहाँ पे, x इक्वल टू 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, Therefore x इक्वल टू 12, हैंस x हमने क्या रखा था बच्चों, हैंस बेस इक्वल टू 12 एंड अल्टीट्यूड इक्वल टू 12 -7। क्यों बिकॉज उसने कहा था क्वेश्चन ने वहीं से कि हमारा जो यहाँ पे अल्टीट्यूड रहेगा वो x माइनस 7 के बराबर है। बिकॉज हमने x रखी थी बेस, अल्टीट्यूड था बेस -7 सेंटीमीटर, तो बेस में से मैंने -7 सेंटीमीटर किया, तो बेस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल 12 - 7 दैट्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप कह सकते हैं अल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर निकला और बेस हमारा निकला 12 सेंटीमीटर। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। ओके, गुड बाय।